किसने सोचा था कि यह बच्चा बड़े होकर 7 करोड़ मौतें और 415 लाख करोड़ के नुकसान का जिम्मेदार होगा। दरअसल यह है अडोल्फ हिटलर, जिसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ था। हिटलर एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जिसके कारण को 16 साल की उम्र में अपने स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा। हिटलर हमेशा से अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना में एडमिशन चाहते थे, जहां से इनको 2 बार रिजेक्ट किया गया। इन सब चीजों के बीच में शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1 और हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 में मैसेंजर की नौकरी करते हैं कि अपने कमांडर से मैसेजेस को फ्रंट लाइन के सोल्जर्स तक लेकर जाते थे। हिटलर की इस ब्रेवरी के लिए उनको आयरन क्रॉस के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हार जाता है और सारे जर्मन इस हार का ब्लेम ज्यूज के ऊपर मर देते हैं। दरअसल उस टाइम पे जर्मनी के ऊपर एक एंटी ज्यू फील्ड चला करती थी। जर्मनी के लोग मानते थे कि जो ज्यूज हैं वो जीसस क्राइस्ट के किलर हैं और साथ ही बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार देकर जर्मनी के लोगों को डेट ट्रैप में फंसाते हैं। इसे एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। हिटलर इस विचारधारा से पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो चुका था और इसीलिए हिटलर 1923 में एक एंटी सेमेटिक पार्टी बनाता है, जिसका नाम होता है जर्मन वर्कर पार्टी, जो आगे जाके नाजी पार्टी बन जाती है। हिटलर इस पार्टी का बहुत बड़ा नेता बन जाता है। इसके एक इशारे पे लाखों करोड़ों लोग बनने मिटने को तैयार हो जाते हैं और हिटलर को अपनी इसी लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए हिटलर सोचता है कि 1923 में एक मिलिट्री कूप करेगा। यह मिलिट्री कूप को क्रश कर दिया जाता है और हिटलर को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। हिटलर को पूरे 5 साल का जेल सेंटेंस सुनाया जाता है, जहां पे वो अपनी ऑटोबायोग्राफी मैन काम्फ लिखता है, जिसका मतलब होता है माय स्ट्रगल। अपनी इस किताब में हिटलर अपनी सारी आइडियोलॉजी को अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करता है। हिटलर को मात्र 9 महीने बाद ही रिहा कर दिया जाता है। तभी दुनिया में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। लोगों के पास पैसे नहीं थे, उनके पास जॉब नहीं थी, उनके पास पेट भर खाना नहीं था, हर जगह हताशा थी। ऐसे में हिटलर बड़ी बड़ी रैलियां करता था, मोटिवेशन स्पीच दिया करता था। जर्मनी के लोगों को हिटलर में एक एंजल दिखता था, लेकिन तभी बहुत जल्द इनको पता चलने वाला था कि ये कोई एंजल नहीं बल्कि डेविल है। दरअसल हिटलर की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उस टाइम के जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर कर दी थी। चांसलर जो होता था वो प्रेसिडेंट के जस्ट नीचे हुआ करता था। हिटलर ने वो पोस्ट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अभी भी हिटलर के पास बहुत बड़ी पावर नहीं थी, क्योंकि जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सारी पावर को लिमिट करके रखता था। लेकिन सरप्राइजिंगली एक रैशटैग फायर फैल जाती है। उस सरकारी इमारत में आग लग जाती है जिसमें सारे वो दस्तावेज थे जो हिटलर को डिक्टेटर बनने से रोकते थे। फिर क्या था, हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। लेकिन क्या आपको पता है हिटलर ने डिक्टेटर बनते ही क्या किया? दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होते ही जो दुश्मन टीम थी उन्होंने जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस थोप दी थी। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में जर्मनी को कहा गया था कि आप किसी भी मिलिट्री ग्रुपिंग का पार्ट नहीं बन सकते हो, आप कभी भी किसी और कंट्री के ऊपर हमला नहीं करोगे, आप कभी भी अपनी आर्मी के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करोगे। हिटलर को यह बात पता थी कि ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी है, ये हम जर्मनी के लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया गया है, और हिटलर ने डिक्टेटर बनते ही सबसे पहले इसी ट्रीटी को तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले हिटलर ने इटली के मुसोलिनी और इंपीरियल जापान के जो एम्परर थे उनके साथ दोस्ती करके एक अलायंस बना लिया। फिर क्या था, हिटलर ने दूसरी कंट्रीज के ऊपर हमला करना चालू किया। सबसे पहले हिटलर ने ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के वो एरिया जिसे सडेनलैंड कहा जाता है उसके ऊपर हमला किया। दरअसल इस एरिया में बहुत सारे जर्मन एथनिसिटी के लोग रहा करते थे। जब इसका भी लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो धीमे धीमे करके हिटलर ने पूरी कंट्री के ऊपर ही हमला कर दिया, और लास्ट में हिटलर ने हमला कर दिया पोलैंड के ऊपर। यह हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पोलैंड जो था दोस्तों, इसका ब्रिटेन और फ्रांस के साथ एक आर्मी पैक्ट था, जिसका मतलब अगर पोलैंड पे कोई हमला करता तो इसका मतलब ब्रिटेन और फ्रांस अपने ऊपर हमला मानते, और जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया जो 1939 से 1945 तक चला था। यह वर्ल्ड वॉर 1 इतना खतरनाक था कि उसके बाद से दोस्तों एक भी वॉर नहीं हुआ, उसमें इतनी तबाही हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया, और जब जर्मनी हार गया तो हिटलर ने 30 अप्रैल को अपने बंकर में अपनी वाइफ के साथ, इवा ब्राउन के साथ सुसाइड कमिट कर ली। यह थी दोस्तों हिटलर की कहानी। अगर आपको हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ने में मजा आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दे रखे हैं, आप उस लिंक के ऊपर टैप करके हमारे किसी भी सीबीएसई सब्सक्रिप्शन का पार्ट बन सकते हैं। अभी फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है 3 अप्रैल तक। आपको बस कोड इस्तेमाल करना है SID11 और आप 50% कोड का डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, लेट्स क्रैक इट।